इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के मुद्दे, यानी कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो केंद्र राज्य संबंधों में तनावों को उत्पन्न करती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी भूमिका, उसके बाद में तनाव के मुद्दे, और उसके बाद में अभी तक ऐसी कौन कौन सी समितियां या कौन कौन से आयोग बनाए गए हैं जिन्होंने केंद्र राज्य संबंधों में तनावों को दूर करने के लिए विभिन्न सुझाव दिए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी भूमिका। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच विस्तृत रूप से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। स्वतंत्र भारत के पृथक दशक में केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध अच्छे बने रहे, लेकिन 1967 के बाद 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों की सरकारें बनी, जिसके कारण केंद्र राज्य के बीच तनाव बढ़ने लगा। यानी कि जब तक केंद्र और राज्यों में दोनों जगह है कांग्रेस की सरकारें थी, तब तक केंद्र और राज्यों में संबंध अच्छे बने रहे, लेकिन जब 1967 में 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों की सरकारें बन गई तो केंद्र और राज्यों में तनाव बढ़ने लगा। अब देखते हैं केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के मुद्दे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मुद्दा है राज्यपाल का पद। राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि तथा राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल से यह आशा की जाती है कि वह अपने अनुभव का लाभ राज्य सरकार को प्रदान करेगा, लेकिन राज्यों का मानना है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारों पर कार्य करता है। इसके माध्यम से केंद्र अपने स्वार्थों की पूर्ति करता है। दूसरा मुद्दा है अनुच्छेद 356 का मुद्दा, यानी कि राष्ट्रपति शासन का मुद्दा। अनेक बार अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग केंद्र द्वारा मनमाने तरीके से किया जाता है। इस संवैधानिक प्रावधान का प्रयोग केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की विरोधी दलों की सरकारों को गिराने के लिए अनेक बार किया गया है। जो तीसरा मुद्दा है वह है अर्धसैनिक बलों के प्रयोग का मुद्दा। राज्यों में अर्धसैनिक बलों का प्रयोग भी केंद्र राज्य के मध्य तनाव का मुख्य कारण रहा है। इनका प्रयोग राज्य में शांति बहाल करने के लिए किया जाता है, लेकिन व्यवहार में इनका प्रयोग केंद्र द्वारा मनमाने तरीके से किया जाता है। जो केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का चौथा मुद्दा है वो है अनुच्छेद 200 का मुद्दा। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल से पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार विमर्श के लिए आरक्षित कर सकता है। राज्यों का मानना है कि जो विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जाते हैं उन पर स्वीकृति देने में केंद्र सरकार भेदभावपूर्ण नीति अपनाता है। तो ये हो गया केंद्र राज्य संबंधों का चौथा मुद्दा, यानी कि अनुच्छेद 200 का मुद्दा। उसके बाद में पांचवा मुद्दा है राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग। राज्यों की मांग है कि जो अधिकार उन्हें संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं उनका वास्तव में प्रयोग करने का अधिकार राज्यों को दिया जाए। साथ ही बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें और अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए ताकि वे अपने संसाधनों का उपयोग बिना किसी दबाव के कर सकें। उसके बाद में केंद्र राज्य संबंधों का जो तनाव है उसका छठा कारण है अखिल भारतीय सेवाओं का मुद्दा, यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज का मुद्दा। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे कि IAS यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, IPS यानी कि भारतीय पुलिस सेवा, IFS यानी कि भारतीय वन सेवा आदि केंद्र द्वारा गठित होती हैं, केंद्र द्वारा ही संचालित होती हैं। इनकी सेवा शर्तें भी केंद्र की संस्था UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। इन सेवाओं के अधिकारी राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हैं। ये अधिकारी कई बार केंद्र से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं और उसी के अनुसार ही कार्य करते हैं। इसलिए राज्यों की मांग है कि या तो अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए या इन पर राज्यों के अधिकार बढ़ा दिए जाएं। तो
तो ये हो गया केंद्र राज्य संबंधों का छठा मुद्दा। अब केंद्र राज्य संबंधों के बीच तो तनाव है, उसका सातवां मुद्दा है वित्तीय संसाधनों का मुद्दा। राज्यों को यह भी शिकायत रहती है कि वित्तीय साधनों पर केंद्र सरकार का ज़्यादा नियंत्रण है। नीति आयोग का सहारा लेकर, यानी कि पहले क्या था, नीति आयोग की जगह योजना आयोग, तो आप इसकी जगह योजना आयोग भी लिख सकते हैं। योजना आयोग का सहारा लेकर केंद्र सरकार राज्यों पर नियंत्रण बनाए रखती है। वास्तव में वित्तीय संतुलन केंद्र की ओर झुका हुआ है। विभिन्न राज्यों को अनुदानों का बंटवारा भी राज्यों की आवश्यकता अनुसार न होकर राजनीतिक आधारों पर होता है, यानी कि राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। जिस राज्य में केंद्र सरकार का कहना मानने वाली सरकार होती है या फिर उसी दल की सरकार होती है जिस दल की सरकार केंद्र सरकार में है, तो उन राज्य सरकारों को अनुदान ज़्यादा मिलता है, विपक्षी दलों की सरकारों को अनुदान कम मिलता है। तो ये हो गए केंद्र राज्य संबंधों के बीच तनाव के मुद्दे। अब देखते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों पर जो अभी तक विभिन्न आयोग बनाए गए हैं या विभिन्न समितियां बनाई गई हैं, उन्होंने केंद्र राज्य संबंधों पर क्या क्या सुझाव प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पर हम इनकी केवल मेन जो सिफारिश हैं, जो मुख्य सुझाव हैं, केवल उन्हीं को देखेंगे, पूरे आयोग को नहीं पढ़ेंगे। तो केंद्र राज्य संबंधों पर जो पहली समिति है वो है राजमन्नार समिति। इस समिति का गठन तमिलनाडु सरकार ने 1970 में पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में किया था। इस समिति के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं। पहला सुझाव है एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। दूसरा सुझाव है राष्ट्रपति शासन के प्रावधान को समाप्त कर दिया जाए, यानी कि अनुच्छेद 356 को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि अनुच्छेद 356 का प्रयोग केंद्र सरकार अपनी मनमर्जी से करती है, इस प्रावधान का दुरुपयोग करती है विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को परेशान करने के लिए। और जो राजमन्नार समिति थी उसका तीसरा सुझाव है अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए। इसके बाद में दूसरा आयोग है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में किया था। इसने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव दिए थे। तो पहला सुझाव है राज्यों में राष्ट्रपति शासन यानी कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग बहुत आवश्यक होने पर ही किया जाए। दूसरा सुझाव है एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। तीसरा सुझाव है राज्यपाल विधानसभा में बहुमत की स्थिति पर सरकार को भंग नहीं कर सकता है, यानी कि अगर सरकार को भंग करना है तो केवल एक ही कंडीशन है कि विधानसभा में उसका बहुमत न हो। स्पष्ट बहुमत होने पर राज्यपाल सरकार को भंग नहीं कर सकता है। जो चौथी सिफारिश है सरकारिया आयोग की वो यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री से सलाह ली जाए और जहां तक हो सके इस सलाह को प्राथमिकता दी जाए। तो ये हो गई सरकारिया आयोग की सिफारिशें या सुझाव। अब देखते हैं तीसरा आयोग। जो केंद्र राज्य संबंधों पर तीसरा आयोग है वो है पुंछी आयोग। इस आयोग का गठन केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में 2007 में किया था। इस आयोग की मुख्य सिफारिशें या मुख्य सुझाव निम्नलिखित थे। इसका पहला सुझाव है राज्यपाल की नियुक्ति के समय मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाए और सरकार के बदलने पर राज्यपाल को न बदला जाए। तो सामान्यतः यह होता है कि जब केंद्र में सरकार बदलती है तो राज्यों के राज्यपालों को भी बदल दिया जाता है। तो पुंछी आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार के बदलने पर राज्यपाल को न बदला जाए। जो दूसरी सिफारिश है वो यह है कि राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय गठबंधन की वरीयता का ध्यान रखा जाए, यानी कि चुनावों से पहले जिन दलों ने गठबंधन किया था उनको मुख्यमंत्री चुनने में या मुख्यमंत्री नियुक्त करने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
जो तीसरा सुझाव है वो यह है कि अर्धसैनिक बलों को राज्य पुलिस बल के साथ समन्वय का प्रयास करना चाहिए। तो ये हो गए केंद्र राज्य संबंधों पर बनाए गए विभिन्न आयोग या समितियां। अगर आप इनकी सिफारिश याद नहीं रख सकते हैं तो कम से कम आपको 3 नाम तो याद रखने ही हैं, राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग। तो ये हो गए केंद्र राज्य संबंधों के बीच तनाव के मुद्दे।